जय श्री राम। भाइयों, सत्संग का प्रसंग चल रहा है, तो इस विषय में मैं आपको जीवन के जो दृश्य वार्ताएं जो दैनिक कार्यक्रम में दिखती भी हैं और मिलती भी हैं, तो आप कई बार सुनते होंगे, सोचते होंगे कि जब कहीं सत्संग में अपन जाएं तो कुछ लोगों की धारणा ये होती है, अरे यार अपन तो बेकार ही आए, समय ख़राब कर रहे हैं। इस सत्संग से होता क्या है? लोग बैठे हैं जैसे उल्टे घड़े की तरह यहाँ बैठे हैं और ऊपर से नल खुला हुआ है और वो घड़े पर पड़ रहा है। तो क्या सत्संग में प्रेमियों को क्या मिल रहा है? तो दूसरे क्या कहते हैं, जो समझते हैं कि सत्संग की महत्ता क्या है, वो कहते हैं भैया ये सही है कि आपका घड़ा उल्टा रखा है, लेकिन वो भर नहीं पाएगा तो कम से कम ठंडा तो रहेगा। इसी तरह सत्संग का भले ही तत्समय जब आप सत्संग में भगवान की कथा, ऋषि मुनियों की, महात्माओं की वाणी सुन रहे हैं, संभवतः उस समय उस पर कोई असर नहीं हो। यदि सीधे घड़े की तरह हों तो निश्चित रूप से वो जो अपने को वाणी से विचार, व्यवस्था, कथा, दृष्टांत सुना रहे हैं, वो निश्चित रूप से अपने हृदय में वास करेगा। लेकिन जिन लोगों का मन उल्टे घड़े की तरह है, तो कम से कम वो ग्रहण नहीं कर पाए, तो जितनी देर वो सत्संग में बैठेंगे उतनी देर वो घड़ा ठंडा तो रहेगा। तो इसलिए भाइयों, सत्संग की बड़ी महत्ता है और प्रार्थना भी है मेरी कि आज के इस तनावपूर्ण वातावरण में अपने मन की शांति के लिए अपने को जरूर सत्संग का सहारा लेना चाहिए। आप देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं दैनिक जीवन में, जब कभी कोई आदमी, व्यक्ति परेशान होता है, सीधा ही उसको ये उपदेश हम आपस में ही दे देते हैं कि भाई तकलीफ़ पा रहे हो, भगवान की शरण में जाओ। भगवान की शरण में जाना क्या है? केवल ये उनके कथाएं सुनो, उनकी दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है उसको सुने और उसको अपने जीवन में उतारने की प्रयास करें, तो हमारे जीवन की काफ़ी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। जय श्री राम।